कि अंग्रेजों ने भारत में 200 से अधिक समय तक हुकूमत की है और इस दौरान उन्होंने भारत का करोड़ों अरबों रुपयों का न सिर्फ खजाना लूटा बल्कि मासूम भारतीय लोगों पर तरह तरह के जुल्म भी। कि अंग्रेज जब भारत आए तो उन्हें यहां सबसे बड़ी समस्या घर में की लगी थी, लेकिन वह अपनी हर समस्या को दूर करने के लिए मासूमों का सहारा लिया करते थे। जिस समय ब्रिटिशर्स भारत आए थे उस समय तक बिजली से चलने वाले पंखों का आविष्कार भी नहीं हुआ था। अंग्रेजों को जब भारत की गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई तो उन्होंने कुछ लोगों को पंखा चलाने के लिए काम पर रखा। उन लोगों को पंख वाला नाम दिया गया था, लेकिन पंखे वालों की नौकरी इतनी आसान नहीं हुआ करती थी। उन्हें अंग्रेजों द्वारा बुरी तरह प्रताड़ित किया जाता था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जुबेर कित्तूर यूट्यूब चैनल में और आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अंग्रेज अपने ऐशो आराम और सुख सुविधाओं के लिए किस हद तक गिर जाया करते थे। दोस्तों, आपने अंग्रेजों की लुटा पहले कभी नहीं देखी होगी जो हम आपको इस वीडियो में ऐसा दिखाने वाले हैं, इसलिए वीडियो को विनाश की आन तक अवश्य बने रहे। आज के समय में जब भी हमें गर्मी लगती है तो हम एक स्विच दबाकर पंखा चालू कर लेते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब पंखुड़ी जैसी कोई चीज भारत में नहीं हुआ करती थी। आरती लोग हर मौसम को झेलने के बाद भी हुआ करते थे, लेकिन जब अंग्रेज भारत आए तो उन्हें यहाँ का मौसम रास नहीं आया। अपनी सहूलियत और सुख सुविधा के लिए उन्होंने पंखों का निर्माण करवाया जो वुडन फ्रेम और कपड़े की मदद से बनाए जाते थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह के पंखे उस जमाने में इस्तेमाल की जाते थे। उन्हें चलाने के लिए कुछ लोगों को काम पर रखा जाता था जिन्हें पंख वाला नाम दिया गया था। उनके बालों का काम होता था कि वह पूरे दिन बिना रुके एक रस्सी की मदद से पंख चलाता रहे। उसे किसी भी समय रोकना नहीं होता था। अगर पंख वाला कुछ सेकंड के लिए भी रस्सी खींचना बंद कर देता तो इसे अंग्रेजी शासकों के आनंद में खलल पैदा हो जाता था। इस तरह के पंखे कि उस समय लगने सिंबल माने जाते थे और अंग्रेजी अधिकारियों के बंगलों में, प्रशासनिक कार्यालयों और कोर्ट रूम जैसी जगहों पर यह पंखे लगाए जाते थे। एक पंखा चलाने के लिए 2 या फिर 3 आदमियों की भी जरूरत पड़ती थी। इस काम के लिए अधिकतर शक्तिशाली शक्ति और बहरे लोगों को काम पर रखा जाता था। इसके पीछे की वजह यह थी कि पंखा चलाने वाले की बाजुओं में दम होना चाहिए, तभी हवा अच्छी आएगी। और बहरे लोगों को काम पर रखने की वजह यह थी कि अंग्रेज आसानी से अपनी गुप्त बातें कर सकते थे और उनकी बातचीत किसी बाहरी व्यक्ति तक भी पहुंच नहीं पाती थी। अब यदि कोई पंखा वाला बहरा नहीं होता था तो उसके कानों में रुई डलवाकर कानों को अच्छी तरह से बंद कर दिया जाता था और कमरे की दीवार पर एक छोटा सा छेद करके उसमें से रस्सी पार कर दी जाती थी और कमरे के बाहर बैठकर ही पंखे वाला व्यक्ति अपना काम करता रहता था। एक पंखे वाले की जॉब इतनी आसान भी नहीं होती थी जितनी आप सोच रहे हैं। शायद आपको लग रहा होगा कि यह काम मजदूरी करने या फिर मार्गी होने से दो ही है, क्योंकि इसमें दिन भर एक कोने में बैठकर बस पंखा ही तो चलाना है। लेकिन यदि दृष्टि खींचते समय कोई पंख वाला थक जाता था और कुछ सेकंड के लिए भी पंखा चलाना बंद कर देता था तो अंग्रेजों द्वारा उसे बेरहमी से पीटा जाता था। पंखे वाले को पूरे दिन कुछ खाने पीने को नहीं दिया जाता था। अक्सर ऐसा होता था कि पंखे वाला व्यक्ति काम करते करते थक जाता था और खाना मिलने के कारण श्योर हो जाता था, तो उस समय भी अंग्रेजों को दया नहीं आती थी और उस व्यक्ति को वैसे ही हालत में छोड़कर अन्य व्यक्ति को पंखे चलाने के काम पर रख लिया जाता था। कुछ आला अधिकारियों के घर में दर्जनों पंख वाले मौजूद रहते थे। उन्होंने अपने ड्राइंग रूम में, रसोई में, डाइनिंग हॉल में, बेडरूम में और यहाँ तक कि स्नान घर में भी पंख लगा रखे हुए थे और सभी कमरों के पंखे चलाने के लिए अलग अलग लोगों को लिप्त किया जाता था। पंखे वाले की नौकरी के लिए हमेशा गरीब तबके के लोगों को ही रखा जाता था जिनके ऊपर अंग्रेज आसानी से मनमानी चला सके। आज दिन भर भूखे प्यासे एक होने में बैठकर रस्सी खींचने का काम कितना रुपया होता होगा और किस तरह की मानसिक पीड़ा से उस समय भारतीय मजदूरों को उतरना पड़ता होगा, यह तो सिर्फ वही जानते हैं जिन्होंने अनुभव किया है, क्योंकि यह उस दौर की बात है जब कोई मानसिक पीड़ा के बारे में बात भी नहीं किया करता था। हाथ से पंखा चढ़ाने की प्रथा अंग्रेजों के जमाने में कोई नहीं थी। कृत्रिम हवा की शुरुआत सबसे पहले अशनूर और मिस्र के राजघरानों द्वारा की गई थी।
उस दौर में बड़ी बड़ी पत्तियों से हवा की जाती थी और हवा करने के लिए एक ग्रुप को काम पर रखा जाता था। एशिया में सबसे पहले जापान में हाथ से चलाने वाले पंखे अस्तित्व में आए थे। लगभग 6वीं शताब्दी में पहली बार जापान में हाथ के पंखों का चलन शुरू हुआ था, जिन्हें आपको मोगी कहा जाता था। आज भी जापान के कई संग्रहालयों में यह पंखेरु रखे हुए हैं। मिडिवल पीरियड के दौरान यूरोप के कई देशों में हस्तचलित पंखों का चलन शुरू हुआ और धीरे धीरे यह यूरोप और एशिया में लोकप्रिय है। लेकिन हमेशा से ही सिर्फ उच्च घराने और बड़े अधिकारी ही इन पंखों का इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि पंखे चलाने के लिए मजदूरों की आवश्यकता पड़ती थी और केवल अमीर और ताकतवर लोग ही छोटे लोगों पर हुकूमत कर उनसे अपनी सेवा करा करते थे। 19वीं शताब्दी के अंत में बिजली से चलने वाले पंखों का आविष्कार हुआ और 20वीं शताब्दी में भारत में बिजली के पंखे पहली बार अस्तित्व में आए। आज स्कूलों में बच्चों को ही तो पढ़ाया जाता है कि अंग्रेजों ने भारत पर 200 साल तक राज किया, लेकिन फिर इतने सालों में उन्होंने भारतीय ऊपर की इतने जुल्म ढाए, इस बारे में ना के बराबर जानकारी किताबों में दी गई है। आज भारत के युवा पढ़ लिख कर अमेरिका, लंदन जाने के सपने देखते हैं। यदि उन्हें अंग्रेजों की सच्चाई और क्रूरता के बारे में बता दिया जाए तो शायद भारत का युवा कभी पश्चिम देशों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। जिन अंग्रेजों ने भारत पर 2 सदी तक राज किया, आज एक बार फिर युवा उन्हीं लोगों की नौकरी करने के लिए विदेश जा रहा है। एक बार बाहर जाने का मन बनाने से पहले हो रहा स्वतंत्रता सेनानियों और शूरवीरों के बलिदानों को याद करना चाहिए, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। मां भारतीय को अंग्रेजी हुकूमत से आजाद कराने के लिए न जाने कितने ही जोधा वीर गति को प्राप्त हो गए। उन सभी शहीदों को हम भावनापूर्ण नमन करते हैं। दोस्तों, आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आंखें जरूर खुली होंगी और अंग्रेजों की बर्बरता पर आज गुस्सा भी जरूर आ रहा होगा। यदि आज भारत आजाद ना वह होता तो शायद आप और हम में से बहुत से लोग आज भी अंग्रेजों की गुलामी कर रहे होते और उनके लिए पंखा चलाने जैसा काम कर रहे होते। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और लाइक करें। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ।